अ कर्ण को ये सिखलाते हैं कि क्यों ब्राह्मण ज़रूरी नहीं है। नमस्कार, आज वापस आ गई हूँ आप सभी के समक्ष लेकर रश्मि रथी का द्वितीय सर्ग। तो यह वृतांत उस समय की है जब कर्ण अपने दिव्यास्त्रों की शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के लिए भगवान परशुराम के आश्रम जाते हैं और अंतिम दिन ही भगवान परशुराम को कर्ण की असल वास्तविकता का ज्ञात हो जाता है। आगे क्या है क्या नहीं आप सभी को पता ही होगा, पर फिर भी मैं कुछ बातें बता दूंगी ताकि आप इस द्वितीय सर्ग को काफी बेहतर समझ पाए। क्योंकि ये सर्ग काफी बड़ी है तो मैं इसे 2 भागों में बांटकर आप सभी को समझा देती हूँ। पहले भाग में आप देखेंगे भगवान परशुराम के दृष्टिकोण से ब्राह्मण और क्षत्रियों के बीच का अंतर, है ना। के पीछे की कहानी है कि उस समय काफी एक महान साहसी प्रतापी राजा हुआ करते थे सहस्त्रर्जुन, और उनके पुत्रों ने जो भगवान परशुराम के जो पिताश्री है जमदग्नि जी, वो जब तपस्या में लीन बैठे थे तो सहस्त्रर्जुन के पुत्रों ने तपस्या में लीन जमदग्नि ऋषि का सर काट दिया। इससे भगवान परशुराम काफी क्रोधित हुए और उन्होंने सहस्त्रर्जुन के पुत्रों का वंश का तो विनाश किया ही, बल्कि क्षत्रियों से वो इतने ज्यादा क्रुद्ध हो गए कि उन्होंने 21 बार पूरे धरती से क्षत्रियों का विनाश किया। और एक समय तो ऐसा भी आ गया था कि ये पूरी धरती क्षत्रिय विहीन हो गई थी, केवल भगवान परशुराम के क्रोध के कारण। अच्छा, फिर ये भी कहानी सुनी होगी कि जब माता सीता का स्वयंवर चल रहा था, उस समय में भगवान राम जब आए थे सभा में, तो वहां भी भगवान परशुराम बड़े क्रोधित हुए चले आते हैं कि अब ये कौन नया क्षत्रिय आ गया जिसने धनुष ही तोड़ दिया। पर जब वो स्वयं देखते हैं कि भगवान श्री राम किस तरीके से प्रत्यंचा चढ़ा रहे हैं धनुष पे, तो वो समझ जाते हैं कि ये काम तो स्वयं प्रभु श्री हरि का है, तो वो वहां से प्रस्थान करते हैं। ये थी पहली भाग की बात। दूसरे भाग में, कविता के दूसरे भाग में आप देखेंगे कि एक जब अंतिम दिन आया था ना, कर्ण के शिक्षा का अंतिम दिन था, तब भगवान परशुराम कर्ण की गोद में सर रखकर आराम कर रहे थे। इसी समय में कहीं से एक कीड़ा आ जाता है जो कि कर्ण के जंघाओं पे प्रहार करने लग जाता है। पहले तो कर्ण कुछ नहीं कहता, सहता जाता है, क्योंकि वो अपने गुरु की नींद में बाधा नहीं डालना चाहता, है ना। पर धीरे धीरे जब उस कीड़े का प्रहार बढ़ता चला जाता है तो खून की गर्म प्रवाह से भगवान परशुराम की नींद टूट जाती है। वो उठ खड़े होते हैं और उन्हें समझ आता है कि यह तो ब्राह्मण कुमार हो ही नहीं सकता, क्योंकि ब्राह्मण इतने साहसी नहीं होते। इतना साहस तो केवल एक क्षत्रिय ही दिखा सकता है। अब कर्ण बेचारे लाज के अपना सर झुका लेता है ना। और इसी पर भगवान परशुराम काफी क्रोधित होकर कर्ण को ये श्राप दे देते हैं कि जब कभी भी तुम्हें इस शिक्षा की जरूरत होगी, सबसे ज्यादा जरूरत होगी, तब तुम ये शिक्षा भूल जाओगे। और ये उसी श्राप का फल है कि महाभारत के 17वें दिन जब कर्ण का पहिया जमीन में धंस चुका था और उसे दिव्यास्त्र चलाने की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस समय में कर्ण अपनी ये दिव्यास्त्र की शिक्षा भूल जाता है और अर्जुन कर्ण को मार गिराते हैं। तो खैर, ये तो जो कहानी है तो इसी को काफी सुंदर तरीके से रश्मि रथी में दिनकर जी ने लिखा है। तो चलिए आपको पढ़कर सुनाती हूँ। द्वितीय सर्ग। शीतल विरल एक कानन शोभित अध्यतिका के ऊपर, कहीं उच्च प्रस्रवन चमकते झरते, कहीं शुभ्र निर्झर। जहां भूमि समतल सुंदर है, नहीं दिखते हैं पहाड़, हरियाली के बीच खड़ा है विस्तृत एक उटज पावन। आस पास कुछ कटे हुए पीले धन खेत सुहाते हैं, शशक मूस गिलहरी कबूतर घूम घूम कर खाते हैं। कुछ तंद्रील अलसित बैठे हैं, कुछ करते शिशु का लेहन, कुछ खाते शाकल्य दिखते बड़े तुष्ट सारे गोधन। हवन अग्नि बुझ चुकी, गंध से वायु अभी बरमाती है, भीनी भीनी महक प्राण में मादकता पहुंचाती है। धूप धूम चर्चित लगते हैं, तरु के श्याम छदन कैसे, झपक रहे हो शिशु के अलसित कजरारे लोचन जैसे। बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोमंथन करते हैं, वन के जीव विवर से बाहर हो विश्रब्द विचरते हैं।
सुख रहे चिवर साल को नन्ही झुकी टहनियों पर, नीचे बिखरे हुए पड़े हैं इंगुत के चिकने पत्थर। अजीत दर्भ पालश कमंडलू, एक और तप के साधन, एक और है टंगे धनुष तुनि तीर बरछे भीषण। चमक रहा त्रिनकुटी द्वार पर एक परशु आभाशाली, लौह दंड पर जरित पड़ा हो मानो अर्ध अंशुमाली। श्रद्धा बढ़ती अजीत दर्भ पर, परशु देख मन डरता है, युद्ध शिविर या तपोभूमि ये समझ नहीं कुछ पड़ता है। हवन कुंड जिसका वह, उसके ही क्या है ये धनुष कुठार, जिस मुनि की वह श्रुआ, उसी की कैसे हो सकती तलवार। आई है वीरता तपोवन में क्या पुण्य कमाने को, या संन्यास साधना में है दैहिक शक्ति जगाने को। मन ने तन का सिद्ध यंत्र अथवा शस्त्रों में पाया है, या कि वीर कोई योगी से युक्ति सीखने आया है। परशु और तप ये दोनों वीरों के ही होते श्रृंगार, क्लिव ना हो तो तप ही करता है, न तो उठा सकता तलवार। तप से मनुज दिव्य बनता है, षड विकार से लड़ता है, तन की स्मर भूमि में लेकिन काम खड्ग ही करता है। किंतु कौन नर तपोनिष्ठ है यहाँ धनुष धरने वाला, एक साथ यज्ञाग्नि और 80 को पूजन करने वाला। कहता है इतिहास जगत में हुआ एक ही नर ऐसा, रण में कुटिल काल सम क्रोधी, तप में महासूर्य जैसा। मुख में वेद, पीठ पर तर्कस, कर में कठिन कुठार कव्यमल, शाप और शर दोनों ही थे जिस महान ऋषि के संबल। यह कुटीर है उसी महामुनि परशुराम बलशाली का, भृगु के परम पुनीत वंशधर व्रति वीर प्रणपाली का। हाँ हाँ वही कर्ण कि जांघों पर अपना मस्तक धरकर, सोए है तरुवर के नीचे आश्रम से किंचित हटकर। पत्तों से छन छन कर मीठी धूप माघ की आती है, पड़ती मुनि की थकी देह पर और थकान मिटाती है। कर्ण मुग्ध हो भक्ति भाव में मग्न हुआ सा जाता है, कभी जटा पर हाथ फेरता, पीठ कभी सहलाता है। चढ़े नहीं चींटियां बदन पर, पड़े नहीं तृणपात कहीं, कर्ण सजग है उचट जाए गुरुवर की कच्ची नींद नहीं। वृंद देह तब से कृश काया, उस पर आयुध संचालन, हाय पराश्रम भार देव पर असहाय यह मेरे कारण। किंतु वृद्ध होने पर भी अंगों में से है क्षमता कितनी, और रात दिन मुझ पर दिखलाते रहते ममता कितनी। कहते हैं ओ वत्स पुष्टिकर रोग न तो यदि खाएगा, मेरे शिक्षण की कठोरता को कैसे सह पाएगा। अनुगामी यदि बना नहीं तू खान पान में भी मेरा, सूख जाएगा लहू बचेगा हड्डी भर ढांचा तेरा। जरा सोच कितनी कठोरता से मैं तुझे चलाता हूँ, और नहीं तो एक पाव दिन भर में रक्त जलाता हूँ। इसकी पूर्ति कहाँ से होगी बना अगर तू सन्यासी, इस प्रकार तो चबा जाएगी तुझे भूख सत्यानाशी। पत्थर सी हो मांसपेशियां लोहे से भुजदंड अभय, नस नस में हो लहर आग की तभी जवानी पाती जाए। विप्र हुआ तो क्या रखेगा रोक अभी से खाने पर, कर लेना घनघोर तपस्या वह चतुर्थ के आने पर। ब्राह्मण का है धर्म त्याग पर क्या बालक भी त्यागी हो, जन्म साथ चिलोन श्रुति के ही क्या वे अनुरागी हो। क्या विचित्र रचना समाज की, गिरा ज्ञान ब्राह्मण घर में, मोती बरसा वैश्य वेशम में, पड़ा खड्ग क्षत्रिय कर में। खड्ग बड़ा उद्धांत होता है, उद्धत होते हैं राजे, इसलिए तो सदा बजाते रहते वे रंग के बाजे। और करे ज्ञानी ब्राह्मण क्या, असी विहीन मन डरता है, राजा देता मान भूप का वह भी आदर करता है। सुनता कौन यहाँ ब्राह्मण की, करते सब अपने मन की, डुबो रहे शोणित में भूखो तपो की लिप्सा रण की। और रण भी किस लिए, कहीं जग से दुख दैन्य भगाने को, पर शोषक पथ भ्रांत मनुज को नहीं धर्म पर लाने को। रण केवल इसलिए कि राजे और सुखी हो, मानी हो, और प्रजाएं मिले उन्हें वे और अधिक अभिमानी। रण केवल इसलिए कि वे कल्पित अभाव से छूट सके, बढ़े राज्य की सीमा जिससे अधिक जनों को लूट सके। रण केवल इसलिए कि सत्ता बढ़े नहीं पत्ता डोले, भूपों के विपरीत न कोई कहीं कभी कुछ भी बोले। जो जो मिलती विजय अहम नरपति का बढ़ता जाता है, और जोर से वह समाज से सिर पर चढ़ता जाता है। अब तो यह दिशा कि जो कुछ है वह राजा का बल है। ब्राह्मण खरा सामने केवल लिए शंख गंगा जल है। कहाँ तेज ब्राह्मण में अविवेकी राजा को रोक सके, धरे कुपथ पर कभी पाँव व तक्षण उसको टोक सके। और कहे तो भी ब्राह्मण की बात कौन सुन पाता है, यहाँ रोज राजा ब्राह्मण को अपमानित करवाता है। चलती नहीं यहाँ पंडित की, चलती नहीं तपस्वी की, जय पुकारती प्रजा रात दिन राजा जय यशस्वी की। सिर था जो सारे समाज का वही अनादर पाता है, जो भी खिलता फूल भुजा के ऊपर चढ़ता जाता है। चारों ओर लोभ की ज्वाला, चारों ओर भोग की जय,
पाप भार से दबी धसी जा रही धरा पल पल निश्चय। जब तक भोगी भूप्र प्रजाओं के नेता कहलाएंगे, ज्ञान त्याग तप नहीं श्रेष्ठता का जब तक पद पाएंगे। असन वसन से हीन दीनता में जीवन धरने वाले, सहकर भी अपमान मनुष्यता की चिंता करने वाले। कवि कोविद विज्ञान विशारद कलाकार पंडित ज्ञानी, कनक नहीं कल्पना ज्ञान उज्जवल चरित्र के अभिमानी। इन विभूतियों को जब तक संसार नहीं पहचानेगा, राजाओं से अधिक पूज्य जब तक न इन्हें यह मानेगा, तब तक पड़ी आग में धरती इसी तरह अकुलाएगी। चाहे जो भी करे दुखों से छूट नहीं वह पाएगी। थकी जीभ समझाकर गहरी लगी ठेस अभिलाषा को, भूप समझता नहीं और कुछ छोड़ खड़क की भाषा को। रोक टोक से नहीं सुनेगा नृप समाज अविचारी है, ग्रीवाहार निष्ठुर कुठार का यह मदांध अधिकारी है। इसलिए तो मैं कहता हूँ, अरे ज्ञानियों खड्ग धरो, हार न सका जिसको कोई भी, भूखा वह तुम त्रास करो। नित्य कहा करते हैं गुरुवर, खड्ग महाभयकारी है, इसे उठाने का जग में हर एक नहीं अधिकारी है। वही उठा सकता है इसको जो कठोर हो कोमल भी, जिसमें हो धीरता वीरता और तपस्या का बल भी। वीर वही है जो कि शत्रु पर जब भी खड्ग उठाता है, मानवता के महागुणों की सत्ता भूल न जाता है। सीमित जो रख सके खड्ग को आस पास, उसी को आने दो, विप्र जाति के सिवा किसी को मत तलवार उठाने दो। जब जब मैं सर चाप उठाकर कर्तव्य कुछ दिखलाता हूँ, सुनकर आशीर्वाद देव का धन्य धन्य हो जाता हूँ। जियो जियो ऐ वत्स, तीर तुमने कैसा यह मारा है, दहक उठा मन उधर, इधर फूटी निर्झर की धारा है। मैं शंकित था, ब्रह्मवीरता मेरे साथ मरेगी क्या, परशुराम की याद विप्र की जाति न जुगा धरेगी क्या। पाकर तुम्हें किंतु इस वन में मेरा हृदय हुआ शीतल, तुम अवश्य ढोगे उसको मुझ में है जो तेज अनल। तो यहाँ भाग एक मैं मानती हूँ कि यहाँ पे भाग एक समाप्त होता है, और अब भाग 2 की ओर ध्यान दें कि किस तरीके से अब यहाँ से वो वृतांत शुरू होता है जहाँ पर भगवान परशुराम कर्ण की गोद में आराम कर रहे हैं, है ना।